आज तो फिर आज हम क्या पढ़ेंगे, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी डे टू डे लाइफ में कहां पर हमारे लिए यूजफुल है और कहां पर हमारे अगेंस्ट में काम करती है, यानी हार्मफुल है। ठीक है, समझे? बताओ। यस चलो, तो स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम यूजफुल चीजें पढ़ लेते हैं कि कहां पर ऑक्सीडेशन हमको हेल्प करती है। फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉम्बिनेशन कंबशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सब जानते हो कंबशन रिएक्शन के बारे में। कंबशन में होता क्या है, क्या करते हैं हम? हाँ बोलो सौम्या। सर, एक्सप्लोजन से रिलेटेड कुछ। हाँ, काइंड ऑफ एक्सप्लोजन से, बट थोड़ा सा ज्यादा तुम एक्सट्रीम पहुंच गए। जब भी हम कोई चीज को जलाते हैं, बर्न यस करते सर, हैं, वही। ठीक है, बर्न करना, उन सारी रिएक्शन जिसको भी हम जलाने की बात करें, बर्न करने की बात करेंगे, वो सारी सारी रिएक्शन किसके अंदर आ जाएगी, कंबशन रिएक्शन के अंदर आ कंबशन। जाएगी। और कंबशन यानी किसी चीज को जलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है सर, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? हाँ सर, बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, बर्निंग की बातें करेंगे। बर्निंग में हमको किसी सब्सटेंस को तो बर्न करना होगा, तो वो सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में होता है कैरोसिन, दूसरा क्या जलाते हैं उसके अलावा, कोल, चारकोल और फ्यूल्स, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, गैसोलीन, ये सारी की सारी चीजें सर क्या होती है, जलती है, कंबशन शो करती है। बिल्कुल। एक और बात याद रखना, whenever we are talking about combustion reaction, जितने भी combustion reaction होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं, बताओ। ऑल combustion reactions हीट रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं या फिर एनर्जी रिलीज करते हैं। इसका मतलब क्या है, दे ऑल आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, बताओ। हीट इज रिलीज्ड। बिल्कुल, बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी है, इट कैन बी हीट, लाइट, साउंड, किसी भी तरह की ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होना मतलब जो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, सारी सारी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, जितने भी ये हमारे पास सब्सटेंसेस है सब बर्न करेंगे तो हीट रिलीज करेंगे, राइट? हाँ सर, बिल्कुल। सब राइट बर्न सर। कर रहे हैं, ये सारे सारे सब्सटेंसेस किसके अंदर जाएंगे सर, कंबशन रिएक्शन में जाएंगे और क्या करेंगे, बर्न करेंगे। बर्न करेंगे, हीट रिलीज करेंगे या फिर किसी और फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, इसके दो ऐसे एग्जांपल हम डील कर लेते हैं जो तुम घर में देखते हो, जहां पर हम कंबशन की बातें करते हैं, ताकि आप सब रिलेट कर पाए। पहला, आप सर सबने सुना होगा नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस तो सुना ही है, हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है। तो उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कोई बताना चाहेगा क्या है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? चलो मैं ही बता देता हूँ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल गैस, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, गोबर गैस के नाम से जानते हो। यस, इसके अंदर जब गोबर गैस के अंदर मेन गैस जो मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन। मीथेन। बिल्कुल सही, ये हमारा क्या है, मीथेन। मीथेन प्रेजेंट होता है और मीथेन को बर्न करेंगे एयर में तो हमको दो चीजें मिलेंगी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसको बर्न करते हैं, जैसे इसको बर्न करेंगे, ये हमारा मीथेन हो गया। सेकंड, इसको बर्न करने के लिए सपोर्टर किसकी प्रेजेंस में बर्न होगा, ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। और क्या बनाएगा,
मीथेन ऑक्साइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड और नहीं सर नहीं। वाटर, ठीक है। मीथेन बर्न इन एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अलोंग इसके साथ में क्या मिलेगी सर? ऑब्वियस सी बात है, क्या ऐसी रिएक्शन है? एनर्जी, एनर्जी हीट और लाइट में। हीट भी प्रोवाइड करता है, लाइट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ये वाला समझ में आया? ये कैसी रिएक्शन थी? कंबशन। कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला था। एक और आपने बहुत ज्यादा सुनते होंगे, घर में खाना बनाते हैं, सिलेंडर आता है घर में, जैसे नो यस सर। किस चीज का सिलेंडर होता है वो? एलपी एलपीजी। बिल्कुल सही। तो एलपीजी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, द मेन constituent of LPG. What is the full form of LPG? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, दैट इज ब्यूटेन। प्रोपेन ब्यूटेन। प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ब्यूटेन की बात करेंगे हम, ठीक है। यस सर। व्हाट इज द फार्मूला फॉर ब्यूटेन? केमिकल फार्मूला क्या है ब्यूटेन का सर? C4H H10। बिल्कुल सही, C4H10। सर आपने मीथेन के बाद जो कुछ भी समझाया वो एक बार फिर से बता दीजिए, ओके तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, यहाँ तक आपने समझ लिया था मीथेन? यस सर। मीथेन को बर्न करेंगे, बर्न करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बर्न करने पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर एंड हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्यों? क्योंकि ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक। तो ये चीज थी पहला रिएक्शन नेचुरल गैस का। दूसरा हम पढ़ रहे थे कंबशन के अंदर एलपीजी का कंबशन, ठीक है। एलपीजी की कंबशन के अंदर, Yes. एलपीजी के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो होता है ब्यूटेन, ठीक है। जब हम Okay, ब्यूटेन sir. को बर्न करते हैं, बर्न करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देखोगे C4H10 along with ऑक्सीजन, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 13 आ जाएगा। और कितने कार्बन है यहाँ पर? C4 है, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल Yes, बनेंगे sir. कार्बन डाइऑक्साइड के? 4। 4CO2, ओके। कितने हाइड्रोजन यहाँ पर? 10, उसका हाफ वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स। 5 मॉलिक्यूल। अब चेक करोगे तो ये बैलेंस हो चुका है। सेम चीज यहाँ पर सर भी उसका होती है। हाफ कैसे? यहाँ पर सर 10, वो हाइड्रोजन का 10 था तो सर उधर हाफ। सॉरी एक चीज रुको। हाँ एक चीज यहाँ पे क्या होती है, देखो अगर यहाँ पर तुम 2 नहीं लगाते हो, अब ये बैलेंस है, बट मैं जो कोफिशिएंट होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेते, तो मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये फिर बैलेंस हो जाएगा। अभी भी बैलेंस है, बट ये यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ में वो फ्रैक्शन में है, और हमको फ्रैक्शन में नहीं रखना, हमको हमेशा इंटीजर में रखना है, ठीक है। यस सर वो ठीक है, बट वो आपने हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स थे तो सर प्रोडक्ट साइड में आपने उधर, अच्छा नहीं सर वो 10 हो गया। यस सर, यस सर। हाँ 10 हो गया ना। H2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो Yes. उनको कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 से मल्टीप्लाई 5, yes, sir. 10 एटम हो जाएंगे, ठीक है। अब Yes, इसको sir, okay, पूरी sir. इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा मेरा 8 और ये आ जाएगा 10, और ये मेरा बैलेंस हो गया। और सारे कोएफिशिएंट क्या है? इंटीजर, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये क्या हो रहा है सर? एलपीजी की बर्निंग क्या हो रही है? एलपीजी की एलपीजी की बर्निंग।
हाँ, यानी जो हमारे घरों में जो खाना बनता है, गैस यूज होती है, वो है, उसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, साथ में अलोंग एनर्जी भी, हीट और लाइट। क्लियर? तो ये सारे के सारे हमको हेल्प तो कर रहे हैं, सपोर्टिव है हमारी यूजफुल है। तो कंबशन रिएक्शन सबको समझ में आ गई? बताओ। यस सर। ठीक है, अब दूसरी चीज, कंबशन रिएक्शन में एक बात याद रखना, कंबशन रिएक्शन में ये जरूरी नहीं कि फ्लेम प्रोड्यूस हो, एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एनर्जी निकले, फ्लेम ना भी प्रोड्यूस हो, तब भी वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस हाँ, तो इसको मिटा दें। नहीं सर। बताओ। नो सर। ओके, एक बार लिख लो इसको। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो डोंट वरी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नोट्स में सारी बातें होंगी, बट फिर भी एक बार लिख लो अगर लिखना चाहो तो। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस में है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी, ब्यूटेन में भी। ठीक है, एक बार लिख लो इसको। जैसे आप रोड है, उसका जस्ट इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो, वो गर्म हो जाते हैं, तो वो उसमें वो तो नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी ने पूछा कि विदाउट हीट एनर्जी फ्लेम्स ना बने, उसमें हीट एनर्जी कैसे निकल रही है, एनर्जी कैसे निकल रही है? तो आप याद रखना, जब भी हमारे पास मेटल रोड होती है, उसके अंदर से जब करंट पास करता है, तो वो गर्म हो जाती है, रेड हॉट, उसमें फ्लेम्स तो नहीं है, बट वो फिर भी क्या है, हीट एनर्जी, एनर्जी रिलीज कर रही है। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि फ्लेम्स हो तभी एनर्जी रिलीज होगी। चलो लिख लो इसको। हो जाए तो बता देना। डन हो गया। सर एक मिनट। ओके, हो गया। यस सर, मेरा हो गया। ओके, बाकी सब चलो हो तो गया सर यस मेरा सर। भी। ठीक है। हाँ, रेस्पिरेशन, सबने बायो वर्ड में ये वर्ड काफी सुना होगा, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन। यस सर, अभी पिछली क्लास में वही था। रेस्पिरेशन में होता क्या है? सर हाँ, का मतलब का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, पहली बात याद रखना, whenever we are talking about respiration और breathing, दो वर्ड हमें लगता है हमको सिमिलर है, हम सब इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, कब रेस्पिरेशन हो रहा है, कब ब्रीथिंग हो रहा है। आप सब भी कंफ्यूज रहते हो?
Yes, sir. ठीक है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों वर्ड में? Yes, sir. बहुत difference है. तो क्या डिफरेंस है सौम्या? सर ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है, और ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस Exchange of होती है, gases और रेस्पिरेशन में एनर्जी से रिलेटेड होता है. बिल्कुल सही। ब्रीथिंग सिर्फ लंग्स में होती है, रेस्पिरेशन पूरे बॉडी के अंदर होती है, एवरी सेल में। ठीक है, यस सर. चलो, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बारे में समझते हैं, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है इसको समझते हैं। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये कहां पर होगा सर? हर सेल के अंदर होगा, ईच सेल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, उनके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज को क्या करेंगे सर? एयर में, एक तरह का ये कंबशन रिएक्शन है, क्या है, बट हमारी बॉडी के अंदर होता है। इसी रिएक्शन से हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्या रहता है? क्योंकि इसके अंदर से हीट रिलीज होगी, कंबशन रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगी, तो जब हम ब्रेथ, जब हमारी सांस से बाहर आते हैं तो गर्म फील होती है। क्यों फील हो रही है? क्योंकि इसके अंदर से हीट निकलेगी, रिलीज हो रही है. बिल्कुल सही। इस रिएक्शन में देखेंगे हमारे पास ग्लूकोज एयर में रिएक्शन कर रही है, एयर की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और कंबशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी दोनों रिएक्शन देखिए, दोनों में क्या बन रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंड एनर्जी. वाटर। एनर्जी, एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी सर? हीट एंड लाइट की फॉर्म में। यहाँ पर एनर्जी लिख देते हैं हम, सिंपल। क्या ये बैलेंस है? नहीं सर, बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेंगे। 6 कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 ही CO2 के मॉलिक्यूल निकलेंगे। 12 हाइड्रोजन है, उसके हाफ यानी 6 वाटर के मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है। यस सर। अब पहली चीज कि सर हमको ग्लूकोज, हर सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचना चाहिए, हर सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट हो, तभी तो ये रिएक्शन होगा। तो अगर ग्लूकोज ही नहीं होगा तो रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो पहली चीज, ग्लूकोज आ कहां से रहा है? जो भी हम खाना खाते हैं, डाइजेशन. फूड, खाना खा रहे हैं सर, डाइजेशन, पेट में जा रहा है, डाइजेशन होगा। खाने में प्रेजेंट होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। carbohydrate, fat and proteins. बिल्कुल सही, उनमें से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वन कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट जब जाएगा डाइजेशन प्रोसेस में, इसका ब्रेकडाउन होगा और ये सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है। वो सिंपल मॉलिक्यूल क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज. ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल ग्लूकोज है। और आप सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है, पढ़ा है बायो में। Yes sir. यस विली सर. किससे कनेक्टेड होती हैं सर? ब्लड वेसल से। क्या करती हैं वो? खाने में हाँ से सर. अब्सॉर्प्शन. कर लेगी, किसको प्रोवाइड कर देगी? सेल. बॉडी. ब्लड। ब्लड. और ब्लड हर एक सेल में क्या वो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। हर एक सेल में ग्लूकोज आ गया। अच्छा, बिल्कुल आ गया, ब्लड Yes की sir. हेल्प से आ गया, यानी ब्लड ने हमको क्या पहुंचा दिया? सेल्स के पास ग्लूकोज पहुंचा दिया। ठीक है, अब दूसरा रिएक्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन कहां से आएगा सर? हम ब्रीथिंग करेंगे, Breathing process. बाहर से एयर अंदर लेंगे और कहां पर जाएगा? लंग्स में। तो हम बोल सकते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से कहां पर जाएगी ऑक्सीजन? लंग्स में। और लंग्स के एंड पर क्या कनेक्टेड होता है? एल्वोलर सैक होते हैं। एल्वोलर Alveol. सैक, एल्वोलर सैक से क्या कनेक्टेड होते हैं? ब्लड वेसल्स। वेसल. तो ये लंग्स ब्लड वेसल में क्या प्रोवाइड कर देंगे?
ऑक्सीजन और ब्लड कहाँ जाएगा? सेल्स में सेल सेल्स के पास। उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट आ गए ऑक्सीजन। उसके पास। हाँ सर बिल्कुल, यस। दोनों रिएक्टेंट आ गए। अब ये क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सेल का कोई काम है कार्बन डाइऑक्साइड का? ये कहाँ पे बन रहा होगा? सेल्स में, राइट? या सुनो, ऑब्वियस बात है, सारा Yes, रिएक्शन sir. तो सेल के अंदर हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो किसके अंदर होगा? सेल के अंदर। ठीक है। अब सेल को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसके लिए तो वेस्ट है। तो वेस्ट है तो वो क्या करेगा? सेल। सेल से कौन कनेक्टेड? ब्लड। पहला हम क्या पढ़ते हैं? देखो, लंग्स से ब्लड सेल के पास जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सेल से वापस आता है तो वो क्या लेके आता है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी क्या लेके आएगा? CO2 लेके आएगा। हम सबको याद है? Deoxygenated. बिल्कुल सही। ठीक है। तो ब्लड में पहुंचा देगा Yes, sir. जिससे ब्लड का पीएच मेंटेन होता है। याद आ रहा है? हमने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा है। अब ये ब्लड आएगा किसके पास? लंग्स के पास, और लंग्स को एक्सचेंज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और फिर क्या होगा? ब्रीथिंग से CO2 बाहर, राइट? Yes, sir. बिल्कुल राइट। अलोंग विद वाटर भी बन रहा होगा, तो वो वाटर कहाँ चला जाएगा? सर वो वाटर भी तो ब्लड में ही आ जाएगा, या फिर सेल में ऐसा मॉइस्चर का काम करेगा, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, और जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? हमारे बॉडी को क्या करेगी? वार्म करेगी। यानी जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारे हार्ट को वार्म रख रहे हैं, मसल्स को हेल्प कर रहे हैं, किसमें? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। रिलैक्स ठीक है। तो मसल वर्क करेगी, साथ के साथ हार्ट भी पंप करेगा। ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर तुम Yes, उल्टा कर sir. दो, इसको अगर तुम वापस देखोगे, जो रिएक्टेंट है वो, सॉरी, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएंगे, और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। कब? सर हम क्या है? हम उल्टे हैं। प्लांट्स हमारा अपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं। सबने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। यस यस सर उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। उल्टा बनता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, जो एप्पल वगैरह होती है। और वही हमारे लिए क्या है? फूड स्टफ तो हम प्लांट को सपोर्ट करें, प्लांट हमको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए सिम्बायोसिस गो ग्रीन। ठीक है। यस सर Okay. Yes. सबको समझ में? रेस्पिरेशन, ये पूरा प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन। यस क्या सर क्यों इंपॉर्टेंट है? सबको Yes, sir. समझना है। विदाउट अस, मतलब प्लांट के बिना हम नहीं जी सकते, और हमारे बिना प्लांट तो जी सकते और हैं। हम वो दोनों हमारे के ऊपर, अलावा दुनिया नष्ट हो जाएगी। नहीं, हम तो बैलेंस हमारे नहीं अलावा तो रहेगा जिएगा ही, कोई। और हमारे अलावा तो जिएगा प्लांट। एनिमल्स है, बाकी सारी चीजें, ह्यूमंस को प्लांट की नीड है ज्यादा। नहीं सर, उन्हें भी तो कार्बन नहीं डाइऑक्साइड सर, उन्हें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना। अपन नहीं रहेंगे तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, वो नहीं रहेंगे तो अपन को Animals से ऑक्सीजन मिल नहीं जाएगा। मिलेगा। तो दोनों ह्यूमन से ही सर, मिलने उन्हें की भी तो जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन चाहिए ना। उनको ऑक्सीजन चाहिए, अच्छा, उनको प्लांट से हाँ मिल रहा है। ह्यूमन को रिक्वायरमेंट नहीं है ना। सर, ह्यूमंस की सर इम्पोर्टेंस कम हो गई। ट्रिकी क्वेश्चन। ह्यूमन की इंपॉर्टेंस हमेशा से ही कम है। आज क्लियर कर दें? सर हमारी एक क्लास लग रही है? कोई नहीं, यस बस सर। ये लास्ट टॉपिक था। अब हम आगे चलते हैं। सर आज का लास्ट टॉपिक। नहीं, लास्ट नहीं, मतलब जो हमारे रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं, उसका अब हम हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे।
जहां पर सर इस ऑक्सीडेशन चैप्टर के बाद हमको इफेक्ट कौन करता सा चैप्टर पढ़ाओगे? है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके सर। सर ये वाला कितना बचा है? बस एक या दो क्लास, एक ही क्लास है वैसे तो, अगर लिखोगे नहीं तो। हाँ सर, तो सर स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं आप, नोट्स प्रोवाइड कर देना। हाँ, Yes, नोट्स sir. तो वैसे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप नोट्स कब दोगे? जल्दी ही, अभी शायद कुछ ही दिन में सर मिल जाएगा। पूरे? हाँ, इस पूरे चैप्टर के जिसको रिक्वायरमेंट होगी, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ओके सर। यस ठीक है, सर। ताकि हम क्लास में डिस्कशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को, तो बार बार लिखने वाली प्रॉब्लम हमारी कम हो ओके जाएगी। सर। यस। इरेज कर दो। Yes, sir. ओके सर। चलो मिटा दे इसको, हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में। तो पहला तो सबसे चीज सर, कंबशन से एयर पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक? Harmful. इट इज हार्मफुल, हमको हर्ट करता है। हम देखो कितनी ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, काफी सारे डिजीज वगैरह क्या बनने लग जाएंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बाकी सारे पोल्यूशन, दिन भर के पोल्यूशन। ठीक है, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन किसके कारण अब होता है? Due to पोल्यूशन, सर पोल्यूशन प्लांट्स को भी वो करता है, मतलब अफेक्ट करता है इसमें। प्लांट्स पोल्यूशन को कम करते हैं। अगर हाँ, अगर बात करें लेड पोल्यूशन की, अब जैसे होगा प्लास्टिक वगैरह, तो प्लास्टिक वगैरह तो डिकम्पोज होंगे नहीं। जब यस। डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो सॉइल की न्यूट्रिलिटी यानी फर्टिलिटी को कम कर देंगे, तो न्यूट्रिशन कम हो जाएंगे और इस कारण से प्लांट्स भी इफेक्ट होंगे। ठीक है, इसीलिए जब भी यस कहीं सर। घूमने जाओ, पहाड़ वगैरह पर, माउंटेन, शिमला विमला साइड, तो हमेशा अपनी चीजें, अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इधर उधर मत फेंकना। ऐसा क्या बात करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्यों सर होते उस हैं? हिसाब से अब साइकिल से ट्रैवल करना पड़ेगा। बिल्कुल, साइकिल बहुत ज्यादा है, एक तो हेल्दी हो जाओगे। अरे सर अब नहीं होना। ऐसा बेसिकली पोल्यूशन किस कारण से होता है? ड्यू टू कंबशन। ठीक है सर, पोल्यूशन कैसे इफेक्ट कर देगा? बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, हमको कैसे इफेक्ट करेगा? अब पोल्यूशन में बनती है क्या? पॉइजनस गैसेस। Gas. ठीक है, क्या बनेगी? Poisonous gas. पॉइजनस गैस। कौन कौन से पॉइजनस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक्सेट्रा। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सारे के सारे बनेगी। हाँ सर बिल्कुल। अब सर ये इफेक्ट कैसे करेंगे? बात याद रखना, हमने पढ़ा था पीछे नॉन मेटलिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, राइट? नॉन मेटलिक Yes. ऑक्साइड यस सर। कैसे होते हैं? एसिडिक या बेसिक? याद रखना, नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। बे- सर नहीं, एसिडिक होते हैं। कैसे एसिडिक होते हैं? सर इन सबको वाटर में मिला दो, क्या बनेगा तुम्हारा? ये क्या है? ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सर सल्फ्यूरिक सेकंड वाले एसिड, कौन सी एसिड है? सल्फ्यूरस। सर फर्स्ट वाली कार्बोनिक है ना? हाँ, फर्स्ट वाली कार्बोनिक, दूसरी वाली सल्फ्यूरिक, और तीसरी वाली सल्फ्यूरिक। इसमें आई से आएगा लास्ट में, इसमें OUS आएगा। ठीक है, ओके सर।
हाँ, अब देखो इफेक्ट कैसे करती है ये ध्यान रखना। मैंने ताजमहल वाली स्टोरी सुनाई है। हाँ, एसिड रेन में पढ़ाया था, याद है? पहली बारिश में क्यों नहीं नहाने देती मम्मी आपको? बोलते ना भीगने भीगो मत Acidic पहले। बिकॉज एयर के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है? ये पोल्यूटेड गैस, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, क्या बनेगी? एसिड। एसिड का अमाउंट बढ़ेगा तो वाटर का अमाउंट पीएच डिक्रीज हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगी। ऐसी रेन को बोलते हैं एसिड रेन। इसीलिए जो फर्स्ट सीजन की फर्स्ट रेन होती है उसको ट्राई करना अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं भी कर रहे हो तो फिर मम्मी आगे बोलते हैं कि वापस आओ, दोबारा से नहाने जाओ। बारिश से वो क्लियर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हाँ, जो बिल्कुल। जो सरफेस खराब का है अगर एसिड रहेगा environment। तो बिल्कुल वो निकल जाएगा। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से ये क्या किया है, एक तो हमारी लाइफ भी मिजरेबल बना रहा है, खराब बना रहा है, इवन प्लांट्स में जाएगा, सोयल में, एग्रीकल्चर एरिया में सोयल को एसिडिक बना देगा, जिससे प्लांट की लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। साथ के साथ पानी में जाएगा तो पानी का पीएच डिक्रीज करेगा, एक्वेटिक लाइफ को खराब करेगा। राइट? Yes, sir. तो एक तरह से घूम फिर के सबको इफेक्ट करेगा। कौन? पोल्यूशन। Yes, सुनो, sir. तो ये था क्या हमारा पोल्यूशन, पहला हार्मफुल इफेक्ट किस चीज का? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है। यस सर। अब सेकंड सेकंड आप सबने देखा होगा और सुना भी है, देखा ही है, और सर हम तो छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। जैसे नो Yes, sir. सबको पता है करोजन के बारे में। Yes, जो sir. हमारा मेटल्स Yes, होते sir. हैं उन पे क्या करती है? एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती हैं, उसको धीरे धीरे खाती हैं। क्या करेंगे? धीरे Degrade धीरे होते हैं metals. बिल्कुल Eating डिग्रेड away होगा of मेटल, metals. बिल्कुल ईटिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है। अब साथ के साथ याद रखना, अब मेटल क्या कन्वर्ट देगा? रिएक्शन होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो मेटल रहेगा नहीं, जिससे क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टीज भी लूज होती जाएंगी। या तो मेटल कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो मेटल नहीं रहा। साथ के साथ आप एक और बात याद रखना, करोजन में आयरन के करोजन को हम क्या बोलते हैं? करोजन ऑफ आयरन को Rusting. बिल्कुल, इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। सर जैसे आयरन का है कोरोजन का रस्टिंग होता है, वैसे और किसी मेटल का नाम नहीं रखा है? क्या है? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर काला हो जाता है। क्या सर? टार्निशिंग, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ओके सर। सिल्वर हमारे ना सिल्वर ज्वेलरीज होती है, वो कुछ टाइम बाद उनका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाती है, फिर Yes, मम्मी sir. सोनार के Yes, पास sir. जाती है। यस, दैट प्रोसेस सर इज तो नोन सारे मेटल्स का नाम होता है उसके करोजन नहीं का? नहीं, सबका मैटर है, जनरली सबके लिए करोजन वर्ड है। कॉपर का करोजन, सिल्वर का करोजन और आयरन का करोजन तुमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है। यस सर। ठीक है, इन तीनों की एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं, रिएक्शन में हो क्या रहा है। ऐसा करोजन तो पढ़ रहे हैं बट होना क्या चाहिए, रिएक्शन भी तो जान लें। आयरन में क्या होगा? आयरन को रिएक्शन करने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एयर की और वाटर की। ठीक है, अगर तुम देखोगे आयरन को ऐसी जगह पे रख दो जहां पर एयर एयर भी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, एयर भी जा पाती है, साथ के साथ मॉइस्चर भी है वहां पर, यानी वाटर भी प्रेजेंट है, तो आप नोटिस करोगे वहां पर क्या होगा? आयरन का करोजन जल्दी जल्दी होगा। राइट? Yes. और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर के वो आ जाएंगे पार्टिकल्स, जिन्हें हम रस्ट बोलते हैं। राइट? Yes. सर हाँ बोलो। सर तो फैक्ट्रीज में जैसे मॉनसून के टाइम पे हम सर रस्टिंग हो सकती है, तो सर उसमें मेटल्स करोड़ हो जाएंगे तो कुछ
मतलब वो नहीं हो जाएगा जैसे कुछ मेटल एक जगह का करोड़ होके कुछ गायब भी हो गया तो वो कुछ लीक हो गया तो? ये पहली बात तो गायब नहीं होगा। दूसरी बात, अब वहां पर जो फैक्ट्री का मालिक है उसको नहीं पता कि कोरोजन नाम की चीज होती है। तुम साइंस पढ़ के जाओगे, जब तुम इंजीनियर बन जाओगे तुमको नहीं पता कि कोरोजन हो रहा है, तो तुम पहले ध्यान रखोगे बाद सर में अगर ध्यान रखोगे? देखा सर अगर देखा ही नहीं तो? हाँ, दूसरी सर बात, अगर उसको हम पेंट कर देंगे तो? क्या कर दोगे? पेंट कर देते ना सर, जिससे हमें रस्टिंग ना लगे हाँ, उसको। वही चीज मैं बताने वाला था। दूसरी बात, करोजन को कम से कम करना भी तो चाहेंगे। हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं टू प्रिवेंट करोजन, ठीक है। अब पेंट कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, इवन ऑयल और क्या नाम है ग्रीस लगाते हैं मशीन्स के अंदर। ये सुनो, क्यों यस करते हो सर। ऐसा? उनको पता नहीं है कि करोजन हो रहा है, तो उनको पता है और उस चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं वो, ठीक है। एंटी रस्ट पेंट आता है। यस सर। यस सर। घर में कोई चीज आती है, पहले पापा क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट करते नहीं करते? यस सर। आयरन का आर्टिकल, यस सर। ठीक है। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने साइंस पढ़ी हुई है। आ जाओ, ठीक है। अब इसके पहले रिएक्शन जान लेते हैं, रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये चीज मिटा दी, ये वाला रिएक्शन मिटा दूं? यस सर। चलो आ जाओ। तो रिएक्शन देखो, सबसे पहली चीज हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, रस्टिंग कर रहे हैं आयरन का, तो आयरन की रिक्वायरमेंट है। तो आयरन की रिक्वायरमेंट क्या होगी सर? 2Fe किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। दूसरा, रस्टिंग होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो सर ऑक्सीजन आ जाएगा गैस फॉर्म में। थर्ड, वाटर की O2। रिक्वायरमेंट, एक मिनट। x molecules of water। सर वाटर भी आ गया, एयर भी आ गई और मेटल भी आ गया। अब क्या होगा इसका? रस्टिंग होगा। whenever जब रस्टिंग होगा तो आयरन का बन जाएगा ऑक्साइड, Fe2O3.X H2O। ये जो कंपाउंड बनेगा यही है वो ब्राउनिश, क्या है हमारा ये? ब्राउन रस्ट। इसका नाम और जान लो, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब इसमें हाइड्रेटेड क्योंकि सर पानी है, यस नो? यस सर। एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है सरफेस पर, तो जब भी हम सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका नाम ऑक्साइड। रहेगा, ठीक है। अगर ये एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं होते तो फिर क्या होता है इसका? फेरिक ऑक्साइड। गॉट इट? सब पेंट में ऐसा क्या रहता है जिससे वापस ठीक हो जाता है? वापस ठीक कर, वापस नहीं ठीक होता। एक्सपोजर नहीं ओ होता। सर। हाँ, पेंट क्या करता है? इन दोनों को कट करने की कोशिश करता है। अगर बाय चांस उसको एयर नहीं मिले, क्या वो करोजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। नो वाटर सर। नहीं मिला, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो? नो इस तरह सर। से एक रिएक्टेंट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, और बाय कैसे? चांस तो वो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है। बिल्कुल, वो लेयर प्रोटेक्ट सर करती तो है इन दोनों को कांटेक्ट में आने के लिए। किसके कांटेक्ट में आने के लिए? एयर में। जैसे ही पेंट उखड़ता है, आयरन के। रस्टिंग चालू हो जाती है, राइट? यस सर। सर तो वो एज अ वॉल रिएक्ट करता है। क्या करता है? वॉल। सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा।